ध्यान देना, देवराज इंद्र जब ब्रज के ऊपर पानी बरसा रहे हैं, चारों ओर पानी ही पानी भर गया, आंधी है, तूफान है। उस दृश्य को देख करके मेरे गोविंद की वो गौएं, वो ग्वाल बाल, वो सखा, वो गोपियां, वो सभी ब्रजवासी अपने गोविंद की शरण में पहुंचते हैं। तब शीदत पाल पशुस्त्री आत्म शरणम, अपनी शरण में रहने वाले उन ब्रजवासियों की वो दशा मेरे कन्हैया पर देखी नहीं गई। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून से ही गिरिराज पर्वत को क्या किया? जोर से बोलो। गिरिराज पर्वत को भगवान ने क्या किया? उठा लिया। सही सही बताओ, झूठ मत बोलना। गिरिराज पर्वत को भगवान ने उठा लिया। सभी भक्त मेरी बात पर ध्यान देना। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने केवल उठाया नहीं था, पर्वत को उठाने से पहले भगवान ने एक कार्य और किया था। क्या किया? एक उदाहरण देकर के, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब जैसे मान के चलिए कि कोई 10 फुट की लकड़ी जमीन पर पड़ी हुई है, तो अब उस 10 फुट की लकड़ी को उठाना सरल है, लेकिन यदि उसी 10 फुट की लकड़ी को 5 फुट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए, तब उस लकड़ी को उखाड़ करके उठाना कठिन पड़ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए, लगभग यहां सभी के घर में गाय हैं, भैंस हैं, तो वो किससे बनती हैं? खूंटे से। तो क्या उन खूंटों में कोई वजन होता है? ऐसा तो नहीं होता है कि खूंटे बहुत अधिक भारी हो, लेकिन फिर भी गाय भैंस उनसे बंधी रहती हैं, उन्हें नहीं उखाड़ पाती। क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर गढ़े हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार पहाड़ की एक विशेषता होती है, पर्वत की एक विशेषता होती है कि पहाड़ जितना अधिक ऊंचा होता है, उससे भी अधिक जमीन के अंदर धंसा हुआ होता है। कोई पहाड़ जितना ऊंचा होगा तो उससे भी अधिक तो जमीन के अंदर धंसा हुआ रहेगा। इसीलिए गिरिराज पर्वत को भगवान ने केवल उठाया नहीं था, बल्कि पहले तो उखाड़ा था। जमीन के अंदर वो गढ़ा हुआ है ना, तो पहले तो उस गढ़े हुए पर्वत को उखाड़ा था, तब उखाड़ करके बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। गिरिराज पर्वत को जब भगवान ने धारण किया था, तो उस समय उनकी उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष के नन्हे से श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर धारण किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।